Can you please tell something more about your dropout thing? Yeah. So I joined college when in August 2023. Okay. Yeah. It was the first semester, and first semester usually बहुत creatively happening होता है, हम्म. क्योंकि आपको बेस बनाना है, हाँ. फैकल्टीज को भी आपका बेस बनाना है, तो आपको बहुत मतलब आइडियाज ऐसे बोल देते हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं आप लेके आओ, हम हाँ. क्रिएटिवली हेल्प करेंगे ये वो। तो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ऐसा ही था कि मतलब आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, बट वो आपके क्रिएटिव आइडियाज। और मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि ठीक है, मुझे टेक्निकलिटीज में ठीक है थोड़ा बहुत, बट मुझे ऐसा है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं, वो सब था। हम्म. तो मैंने मुझे बहुत मजा आ रहा था, और मैंने तो उसमें फर्स्ट सिक्योर भी मतलब फर्स्ट पोजीशन भी सिक्योर कर ली वो हम्म. वाले असाइनमेंट में। फर्स्ट सेमेस्टर में आई हम्म. सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन जनरल, एंड देन वो वाले असाइनमेंट में फर्स्ट था। एंड आई वाज हम्म. लाइक ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड में ऐसा हुआ कि टेक्निकलिटीज जो, अब कैसा होता है ना, व्हाट वी थिंक इंटीरियर डिजाइनिंग इज, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज इन जनरल। हम्म. आप काफ़ी चीज़ें अलग सोचते हो, वो काफ़ी अलग टर्न आउट होता है। तो हाँ, जब ऑफ कोर्स. सेकंड सेमेस्टर में मैं गई, तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट, आई टेल यू अ बेसिक डिफरेंस फॉर यू टू like understand it better. ओके, So if you ओके. see, there's art which is abstract art, what I do today हम्म. just by myself, and there's interior designing or any kind of design field. So there's ओके. a difference in art and design. हाँ. इंटीरियर डिजाइन में क्या होता है कि आप क्रिएटिवली सोचो, बट ये एक बॉक्स है, उसके अंदर रह के सोचो, हम्म. कि मतलब आपके पास ये नहीं है। क्योंकि आप अगर इफ यू आर मेकिंग अ हाउस, यू विल जस्ट टेल मी टू मेक इट फंक्शनल एंड सिंपल। इफ या. इट्स नॉट दैट क्रिएटिव, इट्स फाइन, आप यही हाँ. बोलोगे कि भाई मुझे एक सिंपल, मेरा ड्रॉर अच्छे से खुल जाए, बंद हो जाए, वैसा चाहिए। हाँ. वहां पे क्या होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रही हूँ। मेरे हम्म. आइडियाज, क्योंकि मेरे आइडियाज इतने ऐसे क्रिएटिव थे, बट वो उस बॉक्स के अंदर फिट नहीं होते। हम्म. तो तब मुझे समझ में आया कि मे बी, और मैं बता रही हूँ, मेरे को तो रियलाइज भी नहीं होता कि मे बी द कोर्स इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू ऑलवेज थिंक ऑफ finishing that thing and then हाँ. moving on to something else. हाँ. For you, we've made this concept that okay, you can't quit something if you've started something. Can't you हम्म. don't quit, just do हम्म. it. And then I was like, but I was not well mentally after first semester. I was like, things are not happening for me. मेरे मार्क्स नीचे जा रहे थे, तो मैं हम्म. खुश नहीं थी। हम्म. मेरे डैड जो है, मैं उस वजह से 10 दिन घर भाग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हम्म. मेंटली बहुत गंदे, जनवरी 2024 वाज माय वर्स्ट फेज। हम्म. और मैं उस टाइम घर भाग गई जनवरी खत्म होने के बाद। हम्म. मेरे डैड ने, बिकॉज मेरे डैड ने पूरा मेरा जर्नी देखा है इन जनरल, वो मुझे काफी, और हम हमेशा से बचपन से ये बात करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड माई डैड हैज ऑल्सो डेल्ट विद डिप्रेशन, सो ही नोज व्हाट इट फील्स टू जस्ट नॉट फील हैप्पी, और व्हाट इट फील्स इफ यू नॉट डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। So he was the one who sat me down, and he was the one who told me, look, this is something which is not working out. Maybe the course is a problem. एंड जब मेरे पापा ने बोला, तब मुझे रियलाइज हुआ, यस इट कैन बी दैट। हम्म. सो सेकंड सेमेस्टर जितना बाकी था, मैं वापस बॉम्बे आई। मैंने उस टाइम में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया, और सोचा कि मैं सेकंड सेमेस्टर में मुझे अगर समझ में आ जाता है तो मैं छोड़ दूंगी, अगर नहीं हम्म. समझ में आता कि मैं कुछ और कर सकती हूँ तो मैं यही कंटिन्यू कर लूँ। हम्म. और मैं तो जब वापस बॉम्बे पहुंची, तब मुझे समझ में आ गया, सेकंड दिन ही समझ में आ गया, तब वापस आई डेंट गो टू कॉलेज ऑल्सो आफ्टर दैट। आफ्टर मतलब एज यू हैव टोल्ड अबाउट आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया, मतलब एक बहुत मतलब वो होता है कि यार बैकबोन, मतलब या एक बहुत यस, हेल्पिंग होता है कि जब फॉर एक श्योर, कोई पेरेंट सपोर्ट करे, फॉर खासकर श्योर, ऐसे बड़े डिसीजंस पे. यस ऑफ कोर्स। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक जो आपने कहा ना कि आप छोड़ नहीं पा रही थी ड्रॉप आउट चीज़ को. मैंने आज ही एक, क्या कहते हैं, मैं ऐसी साइकोलॉजी ये चीज़ें पढ़ते रहता हूँ, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, साइकोलॉजी से रिलेटेड. तो एक ये है एक फैक्टर कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट हो चुके हो, मतलब आप किसी कोई चीज़ स्टार्ट करी है, उसमें इन्वेस्ट हो चुके हो, और आप हाफ वे हो, आपको थोड़े बहुत दिख रहा है रिजल्ट, बट उतना नहीं दिख रहा जितना आपका विजन है, तो आप उसको छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपके साइकोलॉजिकली लगता है कि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट करा है, हाँ, तो उस चक्कर में आप उसको छोड़ भी नहीं पाते हो. हाँ, तो वो डील करता है. बट आई थिंक बट सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग, मतलब अगर मैं देखूँ इन सबसे, तो वो यही है कि आई अंडरस्टूड द प्रिविलेज दैट आई हैव टू ट्राई सो मेनी थिंग्स। या. वही आप जैसे, मतलब जो व्हाट यू आर सेइंग, कि मतलब व्हेन वी थिंक दैट ओके आई हैव पुट माय टाइम इनटू दिस, हाउ कैन आई क्विट दिस, बिकॉज हाँ. मेरा टाइम एनर्जी तो लग चुका है। अब मेरा जो हाँ. 6 महीने गया, 7 महीने गया, उससे पहले मैंने एक गैप ईयर लिया, उसके बाद मैंने सोचा मुझे इंटीरियर करना है। हाँ. वो 1 साल का गैप लेने के बाद मुझे लगा मुझे इंटीरियर करना है, वो मैंने 6 महीने उसमें निकाले। हाँ. तो मुझे ऑब्वियसली यही लगेगा कि अब इतना टाइम इसमें लगा दिया है। हाँ. Then I also understood that if I have that chance to हम्म.
not try this and try something else. Why not? टाइम में बहुत दूसरा बहुत में कम भी लोग ले पाते हैं ऐसा डिसीजन. हाँ. It takes lot of guts, you know. Thank you. But tell me something about that. इसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने ड्रॉप आउट कर लिया, बट आप मुंबई में थे, बट हाँ. उस टाइम से लेके अभी तक का क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या रास्ता रहा है? Yes. जब मैंने करा था ड्रॉप, मैं तब रहती थी, सो अभी मैं रहती हूँ, मैं आपको मतलब थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ बॉम्बे का. हाँ. जब मैं कॉलेज में थी तब मेरा कॉलेज जो है वो ऐसे एरिया में आता है जो कि काफी कॉर्पोरेट है. उसके अराउंड तो मैंने कॉलेज के पास में कर लिया था. तो मेरा लाइफ उस टाइम कुछ ऐसे था नहीं कि मैं मतलब, बट मेरा आदत ऐसा था सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, क्लास जाना, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ Okay. अपने धुन में. और मैं ऐसी थी कि कोई मुझसे भी ज्यादा बात है, मैं एकदम मतलब एकदम अपने जोन में, मैं किसी से बात नहीं करती थी, वैसी इंसान थी. मेरा पूरा इन्वायरमेंट ही वैसा था. Okay. जब मैंने कॉलेज क्विट किया और फिर मैंने आई थिंक नेक्स्ट, तो मैं बताऊंगी कि मैं I would just say that even though I knew my talent, I was very underconfident. I Okay. was very मतलब ऐसे कि not knowing my potential entirely. I knew I was disciplined कि मुझे करना है, but this whole ऐसा होता है ना, validation मेरे अंदर नहीं था. I was still seeking validation from like the Okay. external world. हाँ. तो but I think the best thing happened was that I just tried to show up for a lot of things in general. हाँ. कि मतलब जो भी हो रहा है, मतलब बस जाना है जाना है जाना है. तो वो मे भी मुझे हेल्प करा टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन. ओके. और सबसे मेन मेरा टर्निंग पॉइंट मैं बताऊंगी तो वो ये है कि मार्च 2024 में मैंने क्विट करा, मतलब प्रॉपरली मैंने कॉलेज क्विट कर दिया. उसके बाद मैंने 6-7 महीने बहुत फालतू, बहुत रिजेक्शन, मतलब कि ऐसे ठीक है गए, बहुत ऐसे वहां पे नहीं हो रहा है तो वापस घर आ गए, वापस अगले दिन ट्राई करा, ऐसे करते 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 मुझे याद है मैं नवंबर में सो मैंने ना फाइन आर्ट की क्लास ज्वाइन कर ली थी, ऐसे रैंडमली हर दिन 2 घंटे आप क्लास करो वैसा कुछ. तो मेरी क्लास में थी. Okay. और उस टाइम मतलब इन जनरल उस टाइम मेरी एक रोल मॉडल आर्टिस्ट थी जो बॉम्बे की है. तो उसने अपना खुद का आर्ट स्टूडियो खोला था उस टाइम, नवंबर 2024 के टाइम पे. एंड मैं मेरी क्लास में थी और उसने बस ये लिखा, क्योंकि दिवाली का टाइम था, तो शी वाज डूइंग दिस दिवाली पॉपअप. तो उसने ये अपनी स्टोरी पे डाला कि we're doing this pop-up and if anyone who's interested in putting up a stall, just let us know. एंड आई वाज लाइक, उस टाइम मुझे तो ये जैकेट का बिजनेस बहुत बाद में स्टार्ट किया, उससे पहले आई वाज जस्ट डूइंग टोट बैग्स. तो सोच रही थी कि यही कर लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा, टोट बैग में पेंटिंग करके. तो मैंने उसको बोला कि हे आई कैन डू टोट बैग्स विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग हर टू रिप्लाई बैक बिकॉज इतने सारे लोग हैं. एंड शी वाज लाइक, एक्चुअली वी ऑलरेडी हैव समवन फॉर टोट बैग्स बट कैन यू जस्ट ट्राई समथिंग एल्स. एंड मुझे था मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं, मैं क्या ही दूं. बट मुझे ऐसा था कि मुझे मतलब कुछ कैसे, अगर अभी से कॉन्वर्जेशन हो रहा है तो कुछ तो टर्न आउट हो. तो मुझे पता नहीं था क्या बोलूं, बट मैंने ये बोला कि look, even if these things doesn't work out, in general they don't work out, I am just there to volunteer for the pop-up, कि मतलब मैं बस हेल्प करने के लिए रेडी हूँ. And then she was like, okay then come to the studio right now. मतलब ऑन द स्पॉट मैं मेरी क्लास में उसका मैसेज आता है कि ये एड्रेस है स्टूडियो का, कम टू द स्टूडियो वी विल टॉक. मैं स्टूडियो पे जाती हूँ एंड आई कुडंट बिलीव कि ये हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा से ऐसा रहता है ना कि आप कभी मिलोगे नहीं बट आपके अकॉर्डिंग हमेशा वो एक रोल मॉडल रहेंगे. वैसा था. तो मैं वहां गई, मैं उनसे बात करी, ये सब हुआ. तब उन्होंने बोला कि आप ये 2 दिन पॉपअप करो, अगर मुझे आपका काम अच्छा लगता है जैसे भी आप करते हो तो आई विल हायर यू. एंड देन मैंने 2 दिन तो फुल जी जान लगा दी, सब कर दिया. मैं बोला कि अभी तो इम्प्रेशन बनाना है. तो वो हुआ, वो खत्म हुआ. और फिर उसके बाद so I was the first in-house artist at that studio. Okay. And then that's Nice. how the confidence that was not there sort of started coming in, because so it's also a high profile thing in general, like the studio. So people who were coming in, I had to deal with them, I had to host workshops, a lot of things. So that sort of gave me a lot of confidence to just ऐसा समझने कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ. और उसी टाइम मेरा जैकेट का बिजनेस, मेरी एक जैकेट की रील थी दैट वेंट वायरल. तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरा ये काम स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट उसी टाइम, और उसके साथ साथ में जैकेट का बिजनेस भी स्टार्ट हो गया. तो वो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन जो मुझ में नहीं था, मैं खुद को नहीं दे पा रही थी, वो अपने आप इंटरनली धीरे धीरे आने लग गया.
And then I realized that okay, things are happening, धीरे धीरे हो रहा है. But 3 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मतलब अब वो कैसा होता है ना कि कोई चीज अगर ग्रो कर रही है तो वो ग्रो करेगी बट एक पॉइंट पे आके ये नहीं होगा कि नीचे जाएगी, बट वो कांस्टेंट रहेगी. हाँ, कि मतलब कैसे ग्रो कर रहा है. मुझे पता था जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वो ग्रो कर रहा है, बट मैं पर्सनली आई रियलाइज दैट ओके दिस इज जस्ट गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर मी आफ्टर दिस पॉइंट. हम्म, सो व्हेन आई रियलाइज दैट तो मैंने 3 महीने बाद स्टूडियो छोड़ दिया. हाँ, And then after that I just thought of doing a lot of things on my own, and I in that time is when I also found a book club. हम्म, So like the community that I was talking about, like the people from the community, everything, it's just like because I found that book club and I realized that okay, these are the two things that I really want to work on, which is Okay. to build something हम्म. like in terms of community and हाँ. just me to focus on myself. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।